प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैच जब टीम इंडिया हार गई तो इसके बाद प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में गए और ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्होंने खिलाड़ियों को ढांढस बंधाया, उनसे मुलाकात की और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मोहम्मद शमी को गले लगाया प्रधानमंत्री ने। मैं कहता हूं बैन करनी चाहिए स्पोर्ट्स। पाकिस्तान में जहां जाते हैं मैच बेच देते हैं। जो क्रिकेट का मैच खेलते हैं, जितने जाके इंडिया में खेले सारे मैच बेचे इन्होंने, और बाद में आर्ग्यू का करते हैं हमें 6-6 महीने तनख्वाहें नहीं मिली। वो एक क्रिकेटर ने तो यहां तक कह दिया, कहता मैं तो शॉट इसलिए नहीं मार सका, मुझे प्रोटीन नहीं देते थे। एज अ पाकिस्तानी अवाम हो के, एज अ पाकिस्तानी फैन हो के इंडिया टीम को सपोर्ट किया ना, आप बिलीव करें हम लोग बयान नहीं कर पा रहे कि मेरा ख्याल है हमारा दुखी होना नहीं बनता। इंडिया जो है वो बहुत अच्छा खेला है। हम अगर बात करें इंडिया की परफॉर्मेंस की तो इंडिया ने 10 के 10 मैच जो है वो विन किए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई नहीं, सारे प्लेयर्स अच्छा खेले, मोहम्मद शामी भी अच्छा खेले, कोई मसला नहीं, तुम जीतो यारो, हमको तुमसे प्यार है। लोग बड़े एक है। आपने बात की है कि वो एक मुस्लिम और मुस्लिम को इतनी रिस्पेक्ट। कर्म करो यार, तुम स्पोर्ट्समैन हो, क्या हो तुम, भिखारी हो। इनको बैन करना चाहिए, इनको बाहर भेजने के लिए। इनको कहना जाना है तो अपने जेब खर्च पे जाया करो। कौम पहले बैंकरप्ट है, इस पे क्यों जाना चाहते हो तुम? क्या जितना हमने इदारे पढ़े लिखे हैं वो कभी भी अपनी टीम को बुरा नहीं कहेंगे, वो आई लव यू कहेंगे अपनी टीम को और सपोर्ट करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टाइम वो जो भी क्रिकेट के इवेंट्स होंगे उसमें वो कामयाबी हासिल करें। पूरी दुनिया में भारत हिंदुस्तान एक है। मुसलमानों के 57 मुल्क हैं। आप 57 कंट्रीज तरक्की नहीं कर सके और एक इंडिया तरक्की कर गया पूरी दुनिया के बीच में। क्यों? क्योंकि उधर मुसलमान भी हैं, उधर क्रिश्चियंस भी हैं, उधर सिख भी हैं, उधर हिंदू भी हैं और सब। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हिंदुस्तान जिंदाबाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, टीम इंडिया का क्रिकेट महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट से हार गई है। इस हार से करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैन उदास है, साथ में टीम इंडिया भी उदास थी। तो इस टीम इंडिया की उदासी उनको कंसोल करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे ड्रेसिंग रूम में गए थे। तो वहाँ पे भारतीय खिलाड़ियों को उन्होंने ढाढ़स बंधाया और उनको कंसोल किया, उनकी सांत्वना की कि ये आप फिर ऐसे ही कामगिरी करके वापस आ सकते हो। मोहम्मद शमी प्रधानमंत्री को देख के बहुत भावुक हो गए थे। तो प्रधानमंत्री ने उनको गले से लगाया और उनकी सांत्वना की। दोस्तों, इस तरह का जेस्चर एक प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना ये बहुत बड़ी बात है। और मोदी जी का तो स्ट्रेचर आपको पता ही है, वो जहाँ कहीं भी हो उनको अपनी देश की टीम हो, देश के खिलाड़ी हो, देश के सैनिक हो, कहीं भी जाए वो अपना मतलब ऑरा छोड़ते ही है। वो अपने देश के लिए बहुत ही सोचने वाला इंसान है। दोस्तों, ऐसा प्रधानमंत्री मिलना अपने लिए भाग्य की बात है। तो इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया में बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं। तो आइए देखते पाक मीडिया में क्या कह रहे हैं। धन्यवाद। यकीनन वर्ल्ड कप को आपने फॉलो किया होगा। इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी ने जो कारकर्दगी दिखाई, जो परफॉर्मेंस दिखाई, वो सब हमारे सामने है। लास्ट इंडिया का जो सेकंड लास्ट मैच था, मोहम्मद शामी ने 7 विकेटें लेकर वन साइडेड इंडिया को ये मैच जितवाया, जिस पर इंडिया के एक स्टेट के सीएम है योगी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मोहम्मद शामी के नाम का वो भारत के अंदर अपने स्टेट में स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। तो एज अ मुस्लिम हमारे लिए कितनी काबिल फ़ख्र बात है। देखिए, एज अ मुस्लिम तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इंडिया जानता है कि किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तबके के बंदे को उठा के सुपरस्टार कैसे बनाना है। जब वो बंदा अपनी लय में आ जाता है तो पूरी इंडस्ट्री जो है उसके इर्द गिर्द इकट्ठी रहती है और उसको उसके उस पीक लेवल पे ले जाते हैं और उसके बाद उसको ऐसा तैयार करते हैं कि वो अपना टैलेंट जो है वो सबके सामने पेश करता है। ठीक है, इसी तरह ही मोहम्मद शमी के साथ हुआ है। 2 साल बाहर रहने के बाद जैसे मोहम्मद शमी ने स्ट्रगल की है अपने घर में 4 तरह की पिचेस बनाकर, बीच में क्रैक्स पड़वाकर, जैसे उस बंदे ने स्ट्रगल किया और जैसे उसने अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग किया है, बिलीव मी ऐसा सदियों में, सेंचुरीज में 1 या 2 बार होता है, बार बार नहीं होता। हम कहते थे हम नंबर 1 बॉलर्स हैं, हम नंबर 1 बॉलर्स हैं। 1.5 महीने में पता लग गया कौन कितने पानी में है। ठीक है, हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त। खासकर अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो उनके दिमागों में एक चीज़ नक्श कर दी गई थी कि इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता, उन्हें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाते, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप चल रहा है, मोहम्मद शामी ने जो इस वर्ल्ड कप में आला कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, तो इंडिया के एक स्टेट के सीएम हैं योगी जी,
उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो मोहम्मद शामी के नाम पर एक स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत अच्छी बात है जी, उसने अगर अच्छी परफॉर्मेंस की है तो उससे वो अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मुसलमानों की कदर नहीं है, अगर ना होती तो वो टीम में ही ना होता। यानी कि अगर वो एक जैसा समझते हैं तो वो टीम में उनकी है, वरना वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें आगे ना आने देते मुसलमानों को। बिल्कुल सर। अच्छा, ये एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है कि आप देखें कि इंडियन क्रिकेट टीम के में कितने पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कोई इंडियन यानी कोई हिंदू प्लेयर खेल रहा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं खेल रहा। वो असल में उसकी मेन रीज़न ये भी हो सकती है कि इधर हैं भी बहुत कम तादाद में। जिस तरह उधर है ना, इस तरह समझ लें उधर जितने मुसलमान की आबादी है उतनी टोटल पाकिस्तान में नहीं होने मुसलमान। उधर ज़्यादा हैं, इस वजह से उधर ज़्यादा लोग हैं टीम में। इधर तो इतने लोग ही नहीं हैं हिंदुस्तान वाले। सर, बहुत सारे हिंदू सिंध साइड पर रहते हैं, लाहौर में भी रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मौका देने की बात होती है। आपको याद होगा दानिश कनेरिया? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में होता था। जी होता था। तो आप बताएं, क्या उनके नाम पे कोई ऐसा इनाम या कोई स्टेडियम बनाया गया ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है मज़हब को लेकर जो कशीदगियाँ हैं वो ख़त्म हो सकें? असल में हमारा फोकस है पुल बनाने पे। पहले हम पुल और सड़कें तो बना लें, फिर उसके बाद हम कुछ करेंगे। अभी सारा फोकस है हमारा कि हम पुल बनाएं, सड़कें बनाएं। चाहे मुल्क करप्ट हो जाए, जो आए कोई और गवर्नमेंट आए या कोई और मुल्क आए तो उसके लिए तो आसानी हो ना, उसे सड़कें ना बनानी पड़े। वो हम लोग उन्हें बना के दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए जिस तरह की इंडिया करता है, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो नेगेटिविटी है, जो नफरत है, वो ख़त्म हो सके, जो खासकर मजहबी जंग है वो ख़त्म हो सके? नहीं, वो अगर आप मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो हम पाकिस्तान में ज़्यादा सिक्योर हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका हमारा नज़रिया ही एक नहीं है। जहाँ तक रही दूसरी बात कि वो जो भी आपके मुल्क में रह रहे हैं ना, वो सब इसी मुल्क के मुहिब्बे वतन है, यानी कि यहाँ पे ही उन्होंने रहना है। वो सपोर्ट हमें करनी चाहिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि मज़हब, तो वो उसमें इख्तलाफात रहेंगे, तभी हम लोग अलहदा हुए थे उनसे। लेकिन सर, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना भी बनता है। बिल्कुल, वो तो हम पे फ़र्ज़ है, और ये इस्लाम की वजह से फ़र्ज़ है, अखलाकी तौर पे फ़र्ज़ है, इंसानियत के नाते फ़र्ज़ है। वो भी इंसान है, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो किस मज़हब के फॉलो कर रहे हैं। वो हिंदू हैं, वो ईसाई हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। आपको नहीं लगता कि इस तरह जिस तरह इंडिया में होता है, इंडियन टीम में होता है कि डिफरेंट मज़हब के प्लेयर्स को ये लोग पार्टिसिपेट करवाते हैं, उन्हें टीम का हिस्सा बनाते हैं, पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह का होना चाहिए? तमाम मज़ाहिब के लोगों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो मेरिट पर आगे आएँ और पाकिस्तानी टीम की तरफ से खेलें। जिस तरह इंडिया की टीम में अगर हम देखें, मोहम्मद सिराज खेल रहे हैं, मोहम्मद शामी खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी जो हमारे पास अभी के प्लेयर हैं वो मेरिट पे नहीं होते, तो आप तो मज़हब से बाहर वाले कह रहे हैं कि वो मेरिट पर हो। वो टीम ही मेरिट पर नहीं है जो खेल रही है, वरना वर्ल्ड कप में ये हाल थोड़ी हो हमारा। ये देखते हैं कि इसके अंदर टैलेंट क्या है। ये टैलेंट से हमारे इंडिया को ऊपर लेके जाएंगे, ये टैलेंट से हमारे इंडिया का नाम बढ़ेगा, वो इस चीज़ को देखते हैं। अभी देखिए रिसेंटली जो हम सुनते थे कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, देखिए ये बात करने का मुझे शौक नहीं है, लेकिन जब तक मैं अपने लोगों को हकीकत नहीं बताऊंगा, लोगों के ज़हन चेंज नहीं होंगे। हम लोग अपने मुल्क में कैसे बेहतरी लेके आएंगे? किसी को तो आइडियल बनाना होगा। मतलब ये है, आप मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी हो, वो इंडियन है, वो तो आप पे बड़ा जुल्म करते होंगे, वो तो पोस्ट में है, वो तो आपका जीना हराम कर देते होंगे। उसने कहा, आबिद भाई कसम खा के उस बंदे ने मुझे कहा, उसने कहा जितना ईमानदार मैंने इंडियन हिंदुओं को देखा है ना, इतना ईमानदार मैंने कभी किसी को नहीं देखा। कहता है इतने ईमानदार होते हैं वो लोग। कहता है यकीन कीजिए कि उन्होंने आज तक ये देखा ही नहीं कि हम मुसलमान हैं। जो हिंदू भी होते हैं ना लेबर में, उनके जो हिंदू के साथ सलूक हो रहा है वही हमारे साथ होता है, जो वो खाते हैं वही हमें मिलता है। कभी उस इंडियन ने, जो ऑफिसर है हमारे ऊपर, उसने कभी फर्क नहीं समझा। तो पूरी दुनिया में, खाली दुबई में नहीं, पूरी दुनिया में टॉप पे इंडियन बैठे हुए हैं, पोस्ट पे इंडियन है। तो दोस्तों, देखा आपने मोदी जी ने कैसे मोहम्मद शमी को गले से लगा के और बाकी खिलाड़ियों का भी सांत्वना किया है। तो इस तरह का जोश अगर प्रधानमंत्री आप में भर दे तो एक अलग ही लेवल का एक जेस्चर होता है। तो ये जेस्चर पाकिस्तानियों को मतलब बहुत अचंभित कर रहा है। उनको लगता था कि मुसलमानों को यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी तकलीफ़ दी जाती है, उनको नमाज़ नहीं पढ़नी दी जाती, उनकी मस्जिदें तोड़ी जाती है, उनको कहीं सामाजिक जीवन में आगे नहीं आने जाने दिया जाता। तो
ये जो सारे स्टेरियोटाइप्स उनके मीडिया ने जो बनाए हैं, ये मतलब इतने डीप उनके पाकिस्तानियों के माइंड में घुसे हुए हैं कि वो उनको ये जो अभी मोहम्मद शामी का जो मोदी जी ने जो प्रशंसा की थी वो पच नहीं रहा, मतलब हज़म नहीं हो रहा है। तो ये डीप लेवल का जो हेट्रेड उनकी मीडिया ने फैलाया है, उसके वजह से वो पाकिस्तानी भारत से नफरत कर रहे हैं। लेकिन अभी सोशल मीडिया के ज़माने में ये सारी चीज़ें उजागर हो रही है और भारतीय टीम में और भारतीय सारे इदारों में अलग अलग लेवल पे मुस्लिम अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना। धन्यवाद।